बड़ी खबर का रुख करते हैं। रणथंभौर की घटना पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट आपको बताते हैं। आ बाघ मुझे मार की घटना में सच्चाई प्रदर्शित करता एक वीडियो सामने आया है। आज दोपहर खंडार की कैलाशपुरी एनीकट के पास बैठा बाघ था। बाघ को देख स्थानीय लोग बाघ के नजदीक आए और सेल्फी लेने लगे, बनाने लगे रील। लोगों की भीड़ देख बाघ विचलित हो चुका था। वनकर्मी और होमगार्ड बार बार लोगों को बाघ से दूर हटाने की चेतावनी देते रहे। इसी बीच मना करने के बाद भी कृषि पर्यवेक्षक सीताराम सैनी बाघ के नजदीक पहुंच गया था। बाघ ने सीताराम सैनी पर हमला कर दिया। होमगार्ड बाबूलाल मीणा ने हिम्मत दिखाई। सीताराम सैनी को बचाने के लिए बाघ पर डंडे से हमला किया। डंडे के हमले से बाघ ने छोड़ा सीताराम सैनी का पैर, लेकिन बाघ के हमले ने सीताराम और बाबूलाल मीणा को घायल कर दिया। अब वायरल वीडियो में सच्चाई सामने आई है। लोग जानबूझकर खेल रहे थे मौत का खेल। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, इस खबर पर लगातार आपके साथ बने हुए रहे और ये पूछते रहे कि आखिरकार वजह क्या रही, बाघ के हमलों को लेकर क्या किया जा सकता है, लेकिन अब वीडियो में आई सच्चाई तो कुछ और ही है। लगता है लोग खुद मौत के कुएं में जाना चाह रहे थे। बताइएगा क्या घटना हुई, वीडियो के माध्यम से क्या साबित हो पाया? देखिए शिखा, बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जैसा फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही चेताया था, हमने एक थोड़ी देर पहले खबर प्रसारित की थी, उसमें भी कहा था कि आप बाघ मुझे मार। आप आमंत्रित कर रहे हैं अपनी मौत को, आप उसके पास जा रहे हैं। बाघ बैठा है, जो हम वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग ग्रामीण वहां इकट्ठा होते हैं, उस बाघ पर पत्थर मारते हैं, सेल्फी वहां उस बाघ पीछे बैठा है उसके साथ ले रहे हैं, रील बना रहे हैं बाघ को अपने मोबाइल के अंदर लेकर के। तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाघ का पेशेंस देखिए आप, वो एक हिंसक जानवर होने के बावजूद चुपचाप बैठा है, सब कुछ सह रहा है और लगातार 3 बजे से उस बाघ को कोशिश की जा रही है, बाघ को उकसाया जा रहा है, बार बार ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। इसी दौर में कृषि पर्यवेक्षक भी वहां उस भीड़ को देखकर पहुंचते हैं। ये सीताराम सैनी जिनकी बात हो रही है, इनको भी समझाइश की गई। हालांकि इन्होंने थोड़ी देर पहले अपना बयान दिया, उसमें कहा कि नहीं, मेरे को किसी ने नहीं रोका। अरे नहीं रोका आपको, लेकिन आप क्यों गए? आपको पता है बाघ सामने बैठा, आपको जाने की क्या जरूरत है भीड़ का हिस्सा बनने की? आप वहां गए, गनीमत रही वो तो बाबूलाल मीणा जो होमगार्ड था उसने डंडा मारा, बाघ की निडरता दिखाई इसकी जान बचाने के लिए सीताराम सैनी की। और दोनों को इस मामूली जो बाघ का हमला था उसमें मामूली इनको चोटें आई, जिसमें थोड़ी देर बाद उनको उपचार के बाद छोड़ भी दिया। लेकिन खास बात देखिए, ये जो दृश्य हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सभ्य समाज में रह रहे हैं, हमें पता है। और रणथंभौर उसकी तो पूरी रोजी रोटी बाघ से चल रही है। वो लोग तो इतना अभ्यस्त है, वर्षों से वो देख रहे हैं वहां बाघ की आमद किस तरह की होती है। बाघ होता है तो उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद ग्रामीण नहीं समझ रहे। 3-3 घटना हो जाती हैं। 16 अप्रैल को 7 वर्षीय कार्तिक चला जाता है। 11 मई को देवेंद्र चौधरी जो वहां के जो रेंजर थे 40 वर्षीय, वो चले जाते हैं। अभी आप देखिए 9 जून की घटना है, जब जैन मंदिर के जो चौकीदार थे राधेश्याम माली, वो चले जाते हैं। उसके बावजूद लोग समझ नहीं पा रहे और जाकर के आ बाघ मुझे मार, आ बाघ मुझे मार, ये स्थिति हो रही है वहां। बाघ को उकसाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा उस बाघ की आप देखिए, उसका पेशेंस का लेवल देखिए, वो बैठा रहा। लेकिन अंततः जब उसके बहुत नजदीक चले गए, तब जाकर के उसने उस हमला करने की कोशिश की खुद को बचाने के लिए, क्योंकि बाघ भी बदहवास स्थिति में था। तो रणथंभौर को लेकर के ये देखना होगा स्थानीय ग्रामीणों को, जिनकी रोजी रोटी उस बाघ की वजह से चल रही है। उसके बावजूद अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो उससे न केवल रणथंभौर की छवि खराब हो रही है, रणथंभौर का जो स्टेटस है निश्चित तौर पर उस पर आघात हो रहा है बार बार इस बात को लेकर के कि बाघ के हमले हो रहे हैं। लेकिन बाघ के हमलों की पीछे की सच्चाई कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा। जो राधेश्याम माली की हम जो बात कर रहे हैं, वो भी जो 9 जून की घटना हुई, उसमें भी तड़के 4:30 बजे धूप अंधेरे के अंदर आप टॉर्च लेके जाते हो। आपको पता है कि बाघ का मूवमेंट है, या वन विभाग ने बता रखा है, आप क्या करने गए? और वही हुआ नतीजा, बाघ ने हमला किया और उनकी मौत हो जाती है। इसी तरह से देवेंद्र चौधरी के मामले में भी बात करें, या 7 वर्षीय मासूम कार्तिक के, वो भी रोड को छोड़ करके अमराई क्षेत्र में अंदर चले गए थे। उसकी दादी को नेचर कॉल आया पीछे पीछे और बाघ ने हमला कर दिया। इन चारों ही घटनाओं में, आज की घटना में गनीमत रही किसी की जान नहीं की, लेकिन पहले की 3 घटना और आज की चारों घटनाओं में बाघ मारने नहीं आया इंसान को, इंसान बाघ के पास पहुंचा है। ऐसे में निश्चित तौर पर समझना होगा, जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरीके से बाघ को ट्रीट करना चाहिए। अपेक्स प्रेडेटर है। देखिए आप इकोलॉजी के, हम पूरे सिस्टम की बात करें तो उसके अपेक्स प्रेडेटर है, वो उसके पिरामिड के एक्सेस के ऊपर बैठा है। दुनिया में सिर्फ बाघ ही एक ऐसा जानवर जो उड़ नहीं सकता, बाकी सारे काम कर सकता है, सबसे शक्तिशाली जानवर है। इसीलिए उसको बाघ को लेकर के कहते हैं, उससे उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ जिस तरह के दिख रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सभ्य समाज के लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि बाघ को उकसाया जा रहा है। वो तो गनीमत है बाघ ने एक के ऊपर हमला किया, अगर बाघ सबके पीछे भागता,
भगदड़ मच जाती और लोगों की इसमें जाने चली जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता है? तो ऐसे में वन विभाग को कोसना सही नहीं है। वन विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है, उसके बावजूद आप वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की जाती है या पूरे फॉरेस्ट के सिस्टम के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल ठीक नहीं है। फॉरेस्ट अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों को भी उतना ही ध्यान देना होगा, वहां के राहगीरों को, पर्यटकों को उतना ही ध्यान देना होगा कि बाघ से उचित दूरी ही बचाव है। बाघ के जितना आप ज्यादा नजदीक जाओगे, बाघ आपको नुकसान पहुंचाएगा और लेकिन फिर बाघ की बदनामी होगी। वो कहते हैं ना कि जब टक्कर होती है तो बड़ी गाड़ी की हमेशा माना जाता है कि उसकी गलती है। ऐसा ही यहाँ हो रहा है, इंसान से सामना हो रहा है, इंसान बाघ के पास जा रहा है, बाघ इंसान के पास नहीं आ रहा। तो पूरी घटनाक्रम में ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत गलत तरीके से बाघ को उकसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गनीमत रही कि वो मामूली चोटें आई हैं। इस कृषि पर्यवेक्षक की बात करें सीताराम की, इसकी भी मामूली चोटें, पैर में, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। वो बेचारा जो बचाने गया बाबूलाल मीणा, जो होमगार्ड था, उसके सर पे भी पंजा लगा, वो भी ठीक है, गनीमत रही कि उसकी भी जान नहीं गई। लेकिन कुल मिलाकर के सबको साझी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हमको बाघ से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। वहां रणथंभौर में लगातार जिस तरह से बाघों की आबादी बढ़ रही है, दूसरे वहां पर वन्यजीव हो रहे हैं, स्लॉथ बियर का भी क्षेत्र में आसपास मूवमेंट रहता है, लेकिन हम जो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें निश्चित तौर पर उन ग्रामीणों की गलती है जो उस बाघ को उकसा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार आपको बार बार मना कर रही है, उसके बावजूद हालांकि एक सूचना यह भी आ रही है इस बीच में कि सुबह 11 बजे ही वहां के सरपंच ने बता दिया था यहाँ बाघ का मूवमेंट है। उसके बाद भी वन विभाग की टीम बताते हैं कि उन्होंने उस तरह से लोगों को जागरूक नहीं किया, लेकिन इसमें तो साफ दिख रहा है बाघ सामने बैठा है, जागरूक करने जैसी बात ही नहीं। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वन विभाग अपना काम करेगा। किस तरह से उस बाघ को वहां से हटाना है उसका इंतजार किया जाना चाहिए था कि बाघ वहां से चला जाए। लेकिन निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वन विभाग को भी सख्त कदम उठाना चाहिए, स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। वहां के सरपंच की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाए, जागरूक करे कि आपकी रोजी रोटी अगर बाघ से चल रही है तो आपको बाघ से उचित दूरी भी बनाए रखनी चाहिए और बाघ संरक्षण में लगी हुई एजेंसियों की मदद भी करनी चाहिए। तो तमाम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे राहत की बात है, गनीमत रही कि आज किसी की मौत नहीं हुई इस तरह के हमले में। नहीं कि जिस तरह का यहाँ उकसाने का कार्यक्रम बाघ को चल रहा है तो उसमें कह सकते हैं कि कुछ भी घट सकता था। लेकिन शिखा, फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हम बार बार इस बात की अपील कर रहे हैं कि बाघ एक हिंसक जानवर है। बाघ हमारा हिंसक जानवर है, लेकिन बाघ राजस्थान की छवि से जुड़ा हुआ है। बाघ राजस्थान में बाघ संरक्षण के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। कृपया उस बाघ को बाघ रहने दीजिए, उसको और ज्यादा हिंसक बनाने की कोशिश मत कीजिए, उससे उचित दूरी बनाए रखिए, तभी आपका भी भला होगा और बाघ का भी। शिखा और निर्मल जी, वाहनों के साइड मिरर में एक बात लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। बाघ के लिए भी कुछ ऐसा है, तो बाघ के लिए हम भी यही करेंगे कि 2 गज दूरी बाघ से है जरूरी और ऐसे अपनी जान को खतरे में ना डालें। यही अपील फर्स्ट इंडिया भी करता है। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी, खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।